Good morning, students, and welcome to the class. Today, in our English literature book, we are going to start a new chapter, chapter number 6, The Man Cub. Okay, this chapter is adapted from the Jungle Book, which is written by the Rudyard Kipling. Okay, Rudyard Kipling is the name of the writer. Rudyard Kipling is the name of the writer, and which book he has written? The Jungle Book. And The Man Cub is a small chapter from that book. Okay, so let's start the chapter. The Man Cub. So here the meaning of cub means the young ones of the tiger, the lion, the bear. Young ones means baby, but here is written the man. Man means insan. Okay, so it will be the man cub, the baby of the man. Yes. Let's start the chapter now. It was a quiet evening in the jungle. जंगल में अभी हल्की हल्की शाम हो गई थी. The wolf family was resting in their cave. वुल्फ की जो फैमिली है वो केव में मीन्स उनका जो हाउस है डेट इज़ नॉन एज केव, गुफा, वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे. फादर वुल्फ हैड जस्ट वोकन अप फ्रॉम स्लीप. जो फादर वुल्फ है वो अभी सो के उठे ही थे. मदर वुल्फ वॉज लाइंग विद हर फॉर कब्स. और जो मदर वुल्फ है वो अभी भी जो उसके कब्स हैं, कब्स मीन्स बेबी, उसके जो 4 यंग वंस हैं उनके पास लाइंग, उनके पास ही लेटी हुई थी. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, डैट्स when they heard the tiger's angry roar. तभी उन्हें टाइगर की रोर सुनाई दी. रोर मीन्स आवाज़ और लाउड साउंड. जो टाइगर और लायन जो साउंड करते हैं डेट इज़ रोर. उन्हें टाइगर की एक एंग्री, गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी. I wonder what has made him so angry, said mother wolf. तब मदर वुल्फ ने बोला कि ऐसा क्या हुआ होगा जो आज टाइगर इतना एंग्री है, इतने एंग्रीली रोर कर रहा है. They walked up to the mouth of the cave. The bushes in front of the cave moved farther. Yes, they walked up to the mouth of the cave. तो फादर वुल्फ और मदर वुल्फ दोनों कहाँ आ गए? केव के पास आ गए. केव के बाहर मीन्स उसके गेट के पास आ गए. केव मीन्स गुफा. द बुशेस इन फ्रंट ऑफ द केव मूव्ड. जैसे फादर वुल्फ और मदर वुल्फ अपनी केव के बाहर की तरफ आए तो उन्होंने देखा द बुशेस. बुशेस मीन्स झाड़ियाँ. बुशेस मीन्स झाड़ियाँ. इन फ्रंट ऑफ द केव, उनकी केव के आगे जो सामने जो बुशेस थी वहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ, कुछ हलचल हुई. फादर वुल्फ एंड मदर वुल्फ स्टेप्ड बैक अ लिटिल. उस मूवमेंट को देख के फादर वुल्फ और मदर वुल्फ दोनों ही कुछ कदम पीछे की तरफ खिसक गए. सडनली अ टाइनी ह्यूमन बेबी क्रॉल्ड आउट ऑफ द बुशेस. और अचानक से उन झाड़ियों में से कौन निकला? क्रॉल मीन्स रेंगना. ओके, क्रॉल मीन्स जब हम किससे चलते हैं? विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड नीज, डेट इज नॉन एज क्रॉलिंग. अंडरस्टैंड? व्हेन वी जस्ट वॉक विद द हेल्प ऑफ हैंड, अपने हाथ और अपने नीज मीन्स घुटनों के बल से जब हम चलते हैं डेट इज नॉन एज क्रॉल्ड. तभी अचानक से झाड़ियों में से एक बेबी, छोटा सा ह्यूमन बेबी क्रॉल करते हुए बाहर निकला. ओके, यू कैन सी हियर फादर वुल्फ एंड मदर वुल्फ आर जस्ट ऑन द out of the cave. These are the bushes and here is a human baby. He grabbed a low branch and tried to stand up.
यस, और वो बेबी जो अभी क्रॉल करके आया था, ही ग्रैब अ लो ब्रांच, मीन्स उसने एक ब्रांच को, एक टहनी को पकड़ लिया एंड ट्राई टू स्टैंड अप, और खड़े होने की कोशिश कर रहा था. यू कैन ऑल्सो सी हियर ही हैज़ होल्ड द ब्रांचेस एंड ट्राइंग टू स्टैंड. देन अ मैन्स कब सैड फादर वुल्फ. तो फादर वुल्फ ने देखते ही क्या बोला, ये तो किसी मैन का, मीन ये तो मैन्स कब है, ये तो किसी ह्यूमन का बेबी है, इंसान का बेबी है. बिकॉज इन द जंगल देयर आर ओनली एनिमल्स, और एनिमल्स के बीच में ये कौन आ गया, अ ह्यूमन बेबी. इज डैट अ मैन्स कब सैड मदर वुल्फ. देन मदर वुल्फ सैड, मदर वुल्फ ने बोला, क्या ये सच में ह्यूमन बेबी है, ये क्या ये ह्यूमन का बेबी है. आई हैव नेवर सीन वन बिफोर. ओह हाउ लिटिल ही इज. मैंने तो कभी ह्यूमन का बेबी नहीं देखा है. ओह ये तो बहुत ही छोटा है. द बेबी लुक्ड अप एट देम एंड लाफ्ड. और वो बेबी है वो मदर वुल्फ और फादर वुल्फ को देखने लगा और उनको देख के हंसने लगा. शेर खान मस्ट बी आफ्टर द मैन कब. लेट्स टेक हिम इनसाइड बिफोर ही गेट्स हियर सैड मदर वुल्फ. देन मदर वुल्फ सैड, मदर वुल्फ ने बोला, शेर खान मीन्स टाइगर, जो अभी टाइगर इतना गुस्से में रोर कर रहा था, शायद वो इस मैन कब का ही पीछा कर रहा है. हु शेर खान. एंड हु इज द शेर खान हियर, द टाइगर. ओके, लेट्स टेक हिम इनसाइड बिफोर ही गेट्स हियर. चलो इस बेबी को हम अंदर ले चलते हैं इससे पहले कि शेर खान यहाँ पर आ जाए. इनसाइड द केव द बेबी क्रॉल्ड बिटवीन द स्लीपिंग वुल्फ कब्स एंड ले डाउन. इनसाइड द केव, और जब वो बेबी क्रॉल करता हुआ केव के अंदर आ गया तो वो कहाँ जाके लेट गया, जहाँ पे वुल्फ, फादर वुल्फ, मदर वुल्फ के कब्स के जो बेबी, 4 बेबी जहाँ लेटे हुए थे वुल्फ के, वो भी उनके पास जाके ले डाउन, उनके पास जाके बैठ गया, लेट गया. जस्ट देन शेर खान रीच द माउथ ऑफ द केव. तभी शेर खान गुफा के पास आ गया. What do you need, Sher Khan? asked Father Wolf, walking towards Sher Khan with angry eyes. जैसे ही जो शेर खान है टाइगर, वो केव के माउथ के पास आया, केव के पास आया, तो फिर जो वुल्फ है, फादर वुल्फ, यू कैन सी हियर, फादर वुल्फ जो है वो गुस्से में क्या बोला शेर खान को, What do you want? Why are you here? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए. A man's cub came this way, said Sher Khan. His parents have run away, so give him to me. Then Sher Khan said, यहाँ पर अभी एक मैन कब आया है, ह्यूमन का बेबी आया है इस तरफ, उसके पेरेंट्स, His parents have run away, उसके पेरेंट्स तो मुझे देख के डर के भाग गए, वो तो यहीं रह गया. So give him to me, तो वो बेबी मुझे दे दो. Who is asking? शेर खान is asking to wolf की उसके पेरेंट्स तो उसको यहाँ छोड़ के, मुझे देख के भाग गए और उसको यहीं छोड़ गए, तो वो बेबी किसके लिए है, वो तो मेरा शिकार है, उसे तो मैं खाऊंगा, इसलिए मुझे वो बेबी दे दो. The man's cub is ours now, said Father Wolf. Then Father Wolf said, नहीं, वो ह्यूमन बेबी तो अब हमारा है. No, it's mine. The tiger roared in anger. जैसे ही वुल्फ ने बोला नहीं वो बेबी तो अब हम रखेंगे, हमारा है, तो टाइगर गुस्से में बहुत जोर से रोर करते हुए बोला, नो इट्स माइन, नहीं वो मैन कब तो मेरा है. नाउ बोथ आर जस्ट आर्ग्यूइंग. अब दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं वो मैन कब मेरा है और ये कह रहा है कि वो मैन कब मेरा है.
वुल्फ इज सेइंग आई विल नॉट गिव, वुल्फ कह रहा है मैं नहीं दूंगा, और शेर खान क्या कह रहा है, नहीं वो मेरा है, मैं तो उसको लेकर ही जाऊंगा. ओके, टुडे वी विल रीड टिल हियर ओनली. ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट द further. Okay, till then read till here and enjoy the story. Thank you students. Goodbye.